वेलकम टू एवरीवन। बर्तमान आसतु आम मैंने जानवा राज्य सरकार द्वारा वर्तमान समय 800 रु अधिक गवर्नमेंट पोस्ट आसी एसएसपी तरफ। एसएसपी हूँ स्टेट सिलेक्शन बोर्ड अर्थात हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ ओडिशार गोटे डिपार्टमेंट जहाँ कि हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट रो पोस्ट रिक्रुटमेंट पोस्ट निमंते परीक्षा कराई तार नियुक्ति परिचालना करें। यही नोटिफिकेशन रही आपण मानकर 9/3/2026 अर्थात यही मार्च मास 9 तारिख ही यही नोटिफिकेशन टी आपण मानकर आसी जेहेतु पीडीएफ रोचे पीडीएफ रे ए प्रकार आसी जाउची आपण मानकर आपण मानकर ये नोटिफिकेशन टी रही एसएसपी तरफ एडवर्टाइजमेंट नंबर डेटेड 9/3/2026 9/3/2026 रो नोटिफिकेशन आसी फॉर रिक्रुटमेंट टू द पोस्ट ऑफ जूनियर असिस्टेंट इन स्टेट पब्लिक यूनिवर्सिटीज अर्थात स्टेट पब्लिक यूनिवर्सिटी गवर्नमेंट कॉलेज एंड एनसीसी इन डिफरेंट एनसीसी ग्रुप हेडक्वार्टर्स विभिन्न हेडक्वार्टर्स एंड एनसीसी यूनिट ऑफ द स्टेट हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट रे OUHSS हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट रे बीएससी ओडिशा स्कूल एंड मास एजुकेशन डिपार्टमेंट रो एंड जूनियर क्लर्क इन नॉन गवर्नमेंट एडेड कॉलेज अर्थात जो सब कॉलेज गुड़िक रही नॉन गवर्नमेंट एडेड कॉलेज रही आमर हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट अंडर में जाऊँगी से जूनियर क्लर्क पोस्ट आवेदन कर विशेष भाव में देखा गले आपंकर संपूर्ण भाव में यह हूँ गवर्नमेंट पोस्ट ए समस्त आवेदन करेंगे। बर्तमान देखा यार एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कौन रही है अप्लाई डेट क्लोजिंग डेट ता सहित केउंठी केते पोस्ट बाहरी एवं यार सिलेबस कौन रहा संपूर्ण डिटेल्स आम जाना। ऑनलाइन एप्लिकेशन आर इनवाइटेड फ्रॉम प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट्स फॉर रिक्रुटमेंट टू द पोस्ट ऑफ जूनियर असिस्टेंट एंड जूनियर क्लर्क इन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स अर्थात ये जो आपण मानक नोटिफिकेशन टी आसी तो विभिन्न कॉलेज विभिन्न डिपार्टमेंट निमते आपण मानक जूनियर क्लर्क और जूनियर असिस्टेंट रो पोस्ट निमते नोटिफिकेशन आसी से सब डिपार्टमेंट गुड़िक कौन ना हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट एंड स्कूल एंड मास एजुकेशन डिपार्टमेंट इन ग्रुप सी पोस्ट अर्थात ये जो डिपार्टमेंट रही है सब डिपार्टमेंट गुड़िकर यह ग्रुप सी पोस्ट भाव में क्रिएट करा जायछि। बर्तमान आम जाना यही एप्लिकेशन अप्लाई डेट एंड लास्ट डेट जाना द शेड्यूल ऑफ ऑनलाइन एप्लिकेशन इज एज फॉलोज अर्थात आपण मानकर ये जो नोटिफिकेशन टी रही एप्लिकेशन टी रही यही पोस्ट निमते आपण मैंने केवल ऑनलाइन रू ही अप्लाई करेंगे ऑफलाइन अप्लाई करेंगे ना संपूर्ण अवैध अटे अर्थात आपण मैंने केवल ऑनलाइन अप्लाई करेंगे। बोर्ड ऑफ यही आपंकर बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन हो कि हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट निमते जो सब डिपार्टमेंट रही डिपार्टमेंट निमते आपण मैंने एसएसपी स्टेट सिलेक्शन बोर्ड साइट रे ऑनलाइन एप्लिकेशन फॉर्म रही तो से आपण मैंने ऑनलाइन अप्लाई करेंगे। यही एप्लिकेशन टी आपण मानकर आरंभ हो 11/3/2026 अर्थात मार्च 11 तारिखर 2:30 PM अपराह्न 2:30 आरंभ हो क्लोजिंग डेट एंड टाइम ऑफ ऑनलाइन एप्लिकेशन एंड ऑनलाइन पेमेंट अर्थात यहाँ ऑनलाइन पेमेंट 13/4/2026 एप्रिल मास 13 तारिख 11:45 PM अर्थात राति 11:45 पर्यंत टाइमिंग रहिबो। 14 तारिख जब स्टार्ट हो कैलेंडर रे टाइमिंग रे 12टा पूर्व 15 मिनिट पूर्वर मात्र आपण मैंने लास्ट डेट पर्यंत रही ना मीडियम डेट रे आपण मैंने फॉर्म अप्लाई करेंगे कहीं लास्ट डेट रे आपण मानकर सर्वर प्रॉब्लम होता है विभिन्न प्रकार प्रॉब्लम इश्यू आसी थाए। मोड ऑफ एप्लिकेशन ये पूरा क्लीयरली जन दे क्यों माध्यम मैंने अप्लाई करेंगे ऑनलाइन मोड ओनली थ्रू द ऑफिशियल वेबसाइट अर्थात केवल ही ऑफिशियल वेबसाइट ssp.odisha.ac.in साइट रे जो लिंक आपको आसो से लिंक अप्लाई करेंगे। एनी अदर मीन्स मोड ऑफ सबमिशन फिजिकल कॉपी हार्ड कॉपी ऑफ ऑनलाइन एप्लिकेशन विल नॉट बी एंटर्ड अंडर एनी सर्कमस्टांसेस अर्थात आपण मैंने जी ऑनलाइन विषय अन्य कौन माध्यम हार्ड कॉपी नहीं कि हेड ऑफिस डिपोजिट करुँच एसएसपी ऑफिस डिपोजिट कर नाकच कर दिज्व केवल ऑनलाइन मोड रे ही एप्लिकेशन को ग्रहण करा कैंडिडेट्स आर रिक्वेस्टेड टू फॉलो द इंस्ट्रक्शन अंडर हाउ टू अप्लाई आपण मैंने जिते साइट खोलिए से जो रिक्रुटमेंट अंडर से हाउ टू अप्लाई थी तो से ही आप क्लिक करेंगे व्हाइल फिलिंग ऑफ द ऑनलाइन एप्लिकेशन फॉर्म एंड ऑल्सो डिटेल्ड इंस्ट्रक्शन जिते बड़े आपण मैंने फिल करेंगे से समय तार एप्लिकेशन फॉर्म और तार डिटेल्स अच्छी गिवन इन द मेन इंस्ट्रक्शन पेज
मेन इंस्ट्रक्शन पेज सब किसी एप्लिकेशन मेन इंस्ट्रक्शन पेज रे थाए सेटा आपण पढ़िबे ऑफ द ऑनलाइन एप्लिकेशन इन ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ स्टेट सिलेक्शन बोर्ड www.sschodisha.in ए साइट रे आपण माने अप्लाई करबा समय तार इंस्ट्रक्शन डिटेल्स पढ़िबे किंतु आपण मानको ए वीडियो रे मो संपूर्ण इंस्ट्रक्शन सिलेबस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सिलेक्शन प्रोसेस जहाँ मध्य अच्छी संपूर्ण भाव में आपण मानको ए वीडियोटी रे बुझाई दउछि जदि आपण मानको वीडियोटी भल लागुछि तेबे ताले चैनल टी को प्रथमे सब्सक्राइब करि नियंतु एप्लिकेशन आर इनवाइटेड थ्रू ऑनलाइन मोड ओनली कही एप्लिकेशन टी आपनकर केवल ऑनलाइन मोड रे ही ग्रहण करे ऑनलाइन मोड रे आपण माने अप्लाई करिवे बर्तमान देखा कौ डिपार्टमेंट अंडर रे केतोटी पोस्ट रही रिजर्वेशन वैकेंसी पोजीशन द डिपार्टमेंट इंस्टीट्यूशन वाइज वैकेंसी पोजीशन इन डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ रिजर्वेशन अर्थात ये आम मैंने रिजर्वेशन कैटेगरी कौटी केते कौन अच्छी पोस्ट अच्छी तामें जानवा इज मेंशन्ड इन द फॉलोइंग टेबल बेसिंग ऑन द रिक्वेशन रिसीव्ड बाय द स्टेट सिलेक्शन बोर्ड एसएसबी तरफ कौटी केते आपण मानकर रिजर्वेशन पोस्ट रही से संपर्क में जानवा HED गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट अंडर रे नंबर ऑफ वैकेंसी आउट ऑफ व्हिच वुमेन अर्थात बहुत पिला मन थांती जानि परंतनी को वैकेंसी केते अछि केते कोन रिजर्व देखंतु नंबर ऑफ वैकेंसी ऊपर नंबर ऑफ वैकेंसी लिखिछि तो एई कॉलम रो जो रो कॉलम रहिछि एटी ऊपर जोडा रहिला सेटा होछि नंबर ऑफ वैकेंसी एटी नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी होछि 22 आउट ऑफ व्हिच वुमेन अर्थात ता मध्यरु केतोटी वुमेन रहिछि से जो 22 रही आउट ऑफ व्हिच वुमेन अर्थात वुमेन रही आपण मानकर 7टी रही एसटी रही 5टी वुमेन रही 2टी एससी रही 3टी वुमेन रही गोटे एससीबीसी रही गोटे वुमेन 0 यूआर रही 13टी वुमेन रही 4टी पीडब्ल्यूडी गोटे रही एक्स सर्विसमैन 3टी रही स्पोर्ट्स पर्सन निमंते गोटे रिजर्वेशन रही सेपरी एनसीसी हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट तरफ 52टी पोस्ट रही 18टी रही वुमेन 17टी आप एसटी 6टी रही वुमेन 14टी रही आपण मानकर एससी 5टी रही वुमेन 4टी रही एससीबीसी गोटे रही वुमेन 17टी रही यूआर 6टी रही वुमेन पीडब्ल्यूडी रही 2टी एक्स सर्विसमैन 2टी स्पोर्ट्स पर्सन गोटे बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन बीएस ओडिशा स्कूल एंड मास एजुकेशन डिपार्टमेंट तरफ टोटल वैकेंसी रही 6टी वुमेन रही गोटे एसटी रही गोटे वुमेन रही गोटे एससी रही गोटे एससीबीसी रही गोटे वुमेन रही गोटे यूआर रही 3टी महाराजा श्री रामचंद्र भंज डीओ यूनिवर्सिटी बारिपदा मयूरभंज तरफ टोटाल 24टी पोस्ट 8टी पोस्ट रही वुमेन मान निमते अर्थात आपण मैंने ये देखिले गणिले हिसाब करते ये टोटाल वैकेंसी देछि या साइड डिस्ट्रीब्यूट करिकरी देछि 5 1 6 7 8 सॉरी 2 1 3 4 5 6 7 8 ये टोटाल 8टा के 8 एट रहा 8टा तार 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 4 24 अर्थात ऊपर रहा आपंकर 24 ये जो डिस्ट्रीब्यूशन देछि एटा होची टोटल पोस्ट आ तल डिस्ट्रीब्यूशनटा होची वुमेन पोस्ट यही अनुसार आपण मैंने जानी नेबे मु अधिक डिस्ट्रॉय करू नाही काहे ना वीडियोटी बहुत लॉन्ग हो जिवो संबलपुर यूनिवर्सिटी ज्योति विहार बुर्ला तरफ 22टी पोस्ट रही 9टी रही वुमेन मान निमते मधुसूदन लॉ यूनिवर्सिटी कटक रही 26टी पोस्ट 8टी रही वुमेन मान निमते उत्कल यूनिवर्सिटी बाणीविहार रही 27टी पोस्ट 6टी रही वुमेन मान निमते गंगाधर मेहर यूनिवर्सिटी अमृत विहार संबलपुर 32टी पोस्ट रही 10टी रही वुमेन रमादेवी वुमेन यूनिवर्सिटी विद्या विहार भुवनेश्वर 20टी पोस्ट 7टी पोस्ट रही वुमेन मान निमते एठी डिस्ट्रीब्यूशन आपण माने देखि नेबे श्री जगन्नाथ संस्कृत यूनिवर्सिटी श्रीविहार पुरी रही 35टी पोस्ट 12टी रही वुमेन 9टी 9 3 आपने देखने एगुड़े सब माँ माणिकेश्वरी यूनिवर्सिटी कलाहांडी भवानीपाटन 32टी पोस्ट 10टी वुमेन ओडिशा स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी 8टी पोस्ट 2टी रही वुमेन धरणीधर यूनिवर्सिटी केन्दुझर 31टी पोस्ट 9टी रही वुमेन विक्रमदेव यूनिवर्सिटी जयपुर रही 40टी पोस्ट 13टी पोस्ट रही वुमेन फकीरमोहन यूनिवर्सिटी व्यासविहार बालेश्वर रही 32टी पोस्ट 9टी रही वुमेन खलिकोट यूनिटरी यूनिवर्सिटी ब्रह्मपुर 26 पोस्ट 8टी रही वुमेन राजेन्द्र यूनिवर्सिटी प्रज्ञा विहार बलांगीर 40टी रही पोस्ट 13टी रही वुमेन ओडिया यूनिवर्सिटी सत्यवादी पुरी रही 4टी पोस्ट गोटे रही आपण मानकर वुमेन ओडिशा यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस भुवनेश्वर
H&FW डिपार्टमेंट बॉयज टू पोस्ट तीनोटी रही वोमेन। जूनियर क्लर्क इन नॉन गवर्नमेंट एडेड कॉलेज अर्थात जो नॉन गवर्नमेंट एडेड कॉलेज गुड़े रही गवर्नमेंट एडेड करुच्ची किंतु जो गुड़िया प्रथमे स्थापन कराइला कौन ट्रस्ट मध्यम लोक मानकर आंचलिक अनुष्ठान मध्यम से गुड़िक आम नॉन गवर्नमेंट एडेड कॉलेज कहे तो गवर्नमेंट स्थापन करना कि बर्तमान समय गवर्नमेंट तो किसी एड दौची हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट अंडर रे रही मध्य 28 डिस्ट्रिक्ट से प्रकार कॉलेज रही तो से सब कॉलेज गुड़िक आपंकर संपूर्ण रही 349 पोस्ट 112 हूँ वोमेन पोस्ट देखा गले अधिक रही कॉलेज मानकर पोस्ट 349 आउ 112 टोटाल आपण मैंने देखा आमर गले रही रिजर्वेशन 8 जो टोटाल आपण मानकर ये जो पोस्ट रिजर्वेशन रही रिजर्वेशन कहले गवर्नमेंट जोटा रिजर्व क्रिएट कर उद्दिष्ट कर 883 रु 281 रही वोमेन यहीपरि भाव में आपण मैंने अलग पोस्ट गुड़िक आपण मैंने देखने वर्तमान आम जाना यार अलग डिटेल्स रहा लिस्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट वाइज 28 डिस्ट्रिक्ट वैकेंसी ऑफ जूनियर क्लर्क पोस्ट फॉर नॉन गवर्नमेंट एडेड कॉलेज अंडर हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट इज एनक्लोज्ड विद एडवर्टाइजमेंट एज एनेक्सर 1 अर्थात आई रही आपण मानकर जो रही 28 डिस्ट्रिक्ट जूनियर क्लर्क पोस्ट रही नॉन गवर्नमेंट एडेड कॉलेज तार संपूर्ण डिटेल्स को कॉलेज कौन से एनेक्सर आई रे से डिटेल्स वर्णना करा इन PWD कैटेगरी इन सब कैटेगरी आई रही विजुअली इम्पेयर्ड अर्थात यही जो आपण मानकर रही कौ गुड़ाक आपड़ जानवे सिंबल रही कैटेगरी 2 रे रही आपंकर हियरिंग इम्पेयर्ड ता साइड रे HI लिखाई अर्थात हियरिंग इम्पेयर्ड जो मानक कम शुणा जाए विजुअल इम्पेयर्ड VI लिखाई अर्थात जो मानक कम देखा जाए कैटेगरी 3 रे किए जबे ना लोकोमोटर डिजेबिलिटी अर्थात जो मान दिव्यांग कह गले ये सब दिव्यांग कैंडिडेट मानक निमते कैटेगरी IV मल्टीपल डिजेबिलिटी अर्थात विभिन्न प्रकार मानसिक हो कि शारीरिक हो जेकोसी प्रकार अल्प से डिजेबिलिटी थी टेस्ट अनुसार से मैंने पोस्ट एलिजिबल होते से संपर्क में एठार वर्णना कराई इन केस ऑफ नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ एलिजिबल सुइटेबल वोमेन कैंडिडेट बिलोंगिंग टू द रेस्पेक्टिव कैटेगरीज अर्थात जदि कौन पोस्ट रे सुइटेबल वोमेन कैटेगरी रिजर्व रही जो पोस्ट रही वोमेन कैटेगरी रे वोमेन कैंडिडेट अवेलेबल होना द अनफिल्ड वैकेंसी ऑफ दैट कैटेगरी शैल बी फिल्ड बाय द एलिजिबल सुइटेबल मेल कैंडिडेट्स ऑफ द सेम कैटेगरी अर्थात समान स्तर जदि से मेल कैटेगरी फीमेल कैटेगरी जो रिजर्वेशन पोस्ट रही से आपण मानकर जदि फुलफिल हो पारुनी योग्य कैंडिडेट मिलू ना तेबे ताले सेठी सुइटेबल योग्य जो माने मेल कैंडिडेट अच्छी सेठी से माने को रिप्लेस करा जिवो किंतु वर्तमान समय देखा गले मेल फीमेल उभय कैंडिडेट भरपूर समस्त अच्छे पिला माने समस्त अप्लाई करुछंती किंतु ए कार्यटी हबो नाही किंतु पिला माने क्वालिफाई करबा दरकार जो एग्जाम सिलेबस रही Exchange of a reservation between scheduled caste and a scheduled tribe will not be considered in case of non-availability of eligible scheduled caste and a scheduled tribes candidate. अर्थात जोटा आपणकर रही SC ST रही से जदि जो एक्सचेंज करा अर्थात जदि ST पोस्ट पर जोटा रिजर्व अच्छी जदि से SC पोस्ट गोटे कैंडिडेट अवेलेबल अच्छा से दिज्व ना कि जो SC पोस्ट निमंते उद्दिष्ट स्थान में SC पोस्ट योग्य कैंडिडेट मिलूना किंतु ST कैंडिडेट अच्छा तेज से दिज्व ना कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब कैंडिडेट्स नॉन एबिलिटेबल एलिजिबल विल नॉट बी कन्सिडर्ड अर्थात कन्सिडर करा ना दिज्व ना जो रिजर्वेशन रही से रिजर्वेशन दिज्व किंतु जोटी माने मेल को जगह फीमेल को जगह मेल को दि जापे किंतु SC जगह ST को दिज्वन कि ST को जगह SC को दिज्व ना एक्सचेंज ऑफ रिजर्वेशन among the सब कैटेगरी PWD will not be considered the vacancy for that particular category will remain vacant if suitable candidates will not be eligible available अर्थात PWD कैंडिडेट जो मैंने रिजर्व रही जदि अवेलेबल न हुआ तेज से सीट टी फांका रत्र से अन्य कौन कैंडिडेट को से सीट दिज्व ना वैकेंट रहिंतु दिज्व ना The number of vacancies to be filled up on the basis of this recruitment it is subject to change by the state selection board
board without notice depending upon the existence of public service at the discretion of the state selection board अर्थात ये जो रही पोस्ट रही स्टेट सिलेक्शन बोर्डर नियम अनुसार परिचालन करा तार कौन नोटिफिकेशन बिना ये नियम रे परिवर्तन करा जाई कौन पदक्षेप नियाजिबो नाही द कैटेगरी स्टेटस The category status selected by the candidates during the payment process shall be treated as final and selection of candidates will be made accordingly. Any subsequent request of change of category status will not be entertained under any circumstances. अर्थात पिला माने जी जो कैटेगरी अप्लाई करिसेंती जो कैटेगरी सिलेक्ट होइचंती एवं सेही कैटेगरी से माने पेमेंट करिवे अर्थात आपण माने एटा मने रखंतु जेतेबेले आपण माने फॉर्म पकेबा समय आपणकर जहाँ कैटेगरी जो मानक जनरल रही वोमेन रही एससीबीसी रही कि एससीबीसी वोमेन रही ता सहित एससी रही एसटी रही पीडब्ल्यूडी रही जो कैटेगरी आपण जो ऑप्शन को सिलेक्शन करुचंती परवर्ती समय ताकू एडिट करवा कष्टकर एडिट नहबार चांस नहीं एडिट हम ना से कैटेगरी ही आपण जो पेमेंट थी से अनुसार पेमेंट करवा अर्थात यूआर जमी गोटे थाए जी पैसा थाए एससी एसटी पीडब्ल्यू टिके कन्सेशन थाए तो जदि आपण मैंने यूआर अप्लाई करिसेंती यूआर फीस जदि 500 अच्छी और एससी एसटी 300 अच्छी किंतु आपण मैंने एससी एसटी होकर जदि यूआर कैटेगरी पकई देछंती तेबे ताले आपण मानकू 500 टंकार ही चालान काटिबा पड़ो आ जदि यूआर कैंडिडेट एसटी कैंडिडेट रो कैटेगरी सिलेक्शन करछन तेबे सेही अनुसार पेमेंट काटिबे आगु जाई सिलेक्शन सेही अनुसार ही नेबे आ जदि सेही अनुसार आपनकर डॉक्यूमेंट नथिबो ठीक नथिबो तेबे ताले रिजेक्शन कर दिए तेणुक जो अप्लाई कर भल भाव में आपण मानकर कैटेगोरीटा को सिलेक्ट करूँ ठीक से ध्यान रखी पोस्ट को ध्यान रखी कैटेगोरी सिलेक्शन करी जहाँ थी सठिक तथ्य सहित अप्लाई करूँ। Candidates shall be eligible to appear in the written examination only after submission of complete online application form and successful payment wherever applicable. अर्थात जदि गोटे कैंडिडेट अप्लाई कर तार फॉर्म सक्सेसफुल होनी सबमिट होना अधा रही जाइए तेबे से एग्जाम दबा को योग्य हेबो नाही देन जदि गोटे कैंडिडेट अप्लाई करी से पेमेंट काटी ना तार जो पेमेंट अच्छी तेबे से योग्य हेबो नाही परीक्षा को तो अलाउ कर एडमिट कार्ड ही तो आसब ही ना तेणुक आपणकर फॉर्म को ठीक से देखिए सबमिट करी कंप्लीट करी फॉर्म प्रिंट आउट काढ़े ता सहित आपण मानकर पेमेंट क्लियर करी पेमेंट जो प्रिंट आउट थी से सब प्रिंट आउट काढ़ी आपण मैंने हार्ड कॉपी पाखे रखिए कंप्लीट चेक करेंगे आपंकर फॉर्म और पेमेंट क्लियर होती कि ना तेरे ताले नेक्स्ट वे आपंकर एग्जाम हेले आपण मैंने एग्जाम अप्लाई करेंगे आपंकर एडमिट कार्ड आसो ना आसपार ना। Filling of the preference choice in online application for post wise institution wise department wise अर्थात केउं भली भाव में आपण मानकर पोस्ट इंस्टीट्यूशन वाइज आपण मानकर प्रेफरेंस चॉइस दिया सेटा आम वर्तमान जानवा। कैंडिडेट्स अप्लाइंग फॉर डिफरेंट पोस्ट डिपार्टमेंट इंस्टीट्यूशन आर रिक्वायर्ड टू carefully indicate their process in the online application form. The board will make the final selection to the post department institution strictly on the basis of merit cum preference provided by the candidates in the order submitted in the application form. अर्थात आपणकर कैटेगरी हो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हो कौ जगह को प्रेफरेंस दौरान जहाँ दौरान ठीक से देखिक देवे से अनुसार आपणकर जो मेरिट लिस्ट आसो से अनुसार ही फाइनल आपड़ जब गोटे भूलभाल देखिए पुणी पर मत परिवर्तन करेंगे कि कंप्लेन करेंगे तेबे ताहले ताहा शुणा जीव नाही। The allocation of post department institution will be done according to अर्थात पिला कौ अनुसार जो मैंने कैंडिडेट रही कौ डिपार्टमेंट किंबा इंस्टीट्यूशन से मैंने जॉइनिंग पाइबे कौ अनुसार दिज्व से आम जानवा जेहेतु गोटे माने जो एग्जाम करा जो गोटे नोटिफिकेशन आसी तेणुक पिला सन्देह रही है कि कौ अनुसार आम डिपार्टमेंट पाइबा सिलेक्शन आसब। द कैंडिडेट्स मेरिट पोजिशन अर्थात पिलार मेरिट मार्क कौन रहा रैंक कौन रहा से अनुसार फास्ट देखा द ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस एक्सरसाइज बाय द कैंडिडेट्स कौन ऑर्डर अनुसार पिला देती अर्थात आपंकर जब जनरल कि एससी एसटी कि पीडब्ल्यूडी कौ अनुसार कैटेगरी कौन देती कि कौ इंस्टीट्यूशन को प्रथम आपण
सिलेक्शन कर अर्थात आप स्कूल एंड मास एजुकेशन को देइछन्ति कि हेल्थ डिपार्टमेंट को देइछन्ति कहाँ को प्रथम प्राथमिकता देइछन्ति अवेलेबिलिटी ऑफ वैकेंसी इन द रेस्पेक्टिव कैटेगरी ऑफ पोस्ट डिपार्टमेंट इंस्टीट्यूशन अर्थात से डिपार्टमेंट रे केते कोन पोस्ट रही से अनुसार कैंडिडेट्स आर एडवाइज्ड टू फिल इन देयर प्रेफरेंस जुडिशियसली एंड थॉटफुली भल भाव देखिक चिंता करी आपण माने देबे आपण मानकर चॉइस कीपिंग इन माइंड देयर एलिजिबिलिटी सुइटेबल एंड जेन्युइन इंटरेस्ट निजर इच्छा अनुसार निजर मतटा ही जहाँ दे द ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस वन सबमिटेड विल बी ट्रीटेड एज फाइनल एंड बाइंडिंग अर्थात आपण मैंने थरे सबमिट कर सारा आउ चेंज करें ना तेणुक फर्म पकड़ा पूर्व भल भाव में देखिक डिसाइड करी फर्म पकड़े फर्म को चेक कर सबमिट क्लिक करेंगे इट इज इम्पोर्टेंट टू नोट दैट नो रिक्वेस्ट फॉर मॉडिफिकेशन अल्टरेशन और चेंज इन ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस अर्थात देखो यहीटा आपन को पूरा क्लीयरली लिखिदे थरे जो फॉर्म पकड़े दैट इज द फाइनल थरे सबमिट करापर आपड़ जिते रिक्वेस्ट करूँ जहाँ करूँ कौन सी मॉडिफिकेशन चेंज हेनी कौन प्रकार परिवर्तन कर निमंते विभाग दायी रे ना shall be entertained under any circumstance after the final submission of the online application form something. Therefore, candidates must review and verify their selected preference carefully. कैंडिडेट्स भल भाव में देखी ने चेक करने एंड वेरीफाई करेंगे से जो कौ प्रिफरेंस कौ अनुसार देइछन्ति बिफोर फाइनल सबमिशन फाइनल सबमिट पूर्व द प्रिफरेंस मस्ट बी फिल्ड फॉर द फॉलोइंग 6 कैटेगरी ऑफ पोस्ट डिपार्टमेंट इंस्टीट्यूशन अर्थात आपण मानकर जो 6टी इंस्टीट्यूशन रही से अनुसार कौ इंस्टीट्यूशन को आपण प्रथम देवे द्वितीय देवे तृतीय देवे चतुर्थ पंचम षष्ठ क्या प्राथमिकता देइछन्ति अर्थात आपण गोटे डिपार्टमेंट को प्राथमिकता देइछन्ति एक नंबर हेल्थ एंड वेलफेयर डिपार्टमेंट को देइछन्ति आउ गोटे पिला प्राथमिकता देइछि 2 नंबर डिपार्टमेंट को किंतु आपण मानकर जो दी जनकर जो आपण 2 जन सेम कैटेगरी रे थिबे किंतु आपण मानकर जो मार्क जो रही द्वितीय पिलार मार्क अधिक थिबो किंतु प्रथम पिलार मार्क कम थिबो किंतु प्रथम पिलाटा प्राथमिकता देइथबो 1 नंबर को द्वितीय पिलाटा प्राथमिकता देइथबो द्वितीय को किंतु सेठी प्रथम माने मेरिट को देखा जिवो किंतु प्राथमिकताटा को मध्ये देखा जिवो को पिला कोटा फास्ट चूज करूची एटा गवर्नमेंट रो ऑलरेडी आगुर बहुत आगुर ए रूल अछि Candidates should ensure that the preferences are entered in clear order of priority from highest to lowest अर्थात कोटा प्राथमिक को शेष पर्यंत दे प्राथमिकता मध्य आपन को सिलेक्शन को प्रायोरिटी दिया बिफोर क्लिकिंग द फाइनल सबमिट बटन कैंडिडेट्स मस्ट कन्फर्म दैट द प्रेफरेंस सिलेक्टेड बाय देम आर करेक्ट एंड कंप्लीट अर्थात बारंबार देखो एठी आपण मानकर विभाग संपूर्ण भाव में क्लियर करछि भलसे आपण चेक करिकरी ही प्रेफरेंस देबे कैंडिडेट्स मस्ट एंश्योर दैट दे फुली अंडरस्टैंड दैट नो फर्दर मॉडिफिकेशन और चेंज विल बी परमिटेड आफ्टर सबमिशन and they shall be solely responsible for the choice exercised in the online application form विभाग कौनसी कि दायी नुहे आपण मैंने भल भाव में देखी चेक करदेवे से 6टी डिपार्टमेंट कौन कौन तो आपण मैंने तो जानते कि 6 डिपार्टमेंट से आउ थे देदेछि जूनियर असिस्टेंट गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट जूनियर असिस्टेंट एनसीसी जूनियर असिस्टेंट रही बीएससी एसएमई डिपार्टमेंट तरफ यहाँ हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट जूनियर असिस्टेंट 16 नंबर रही स्टेट पब्लिक यूनिवर्सिटी हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट जूनियर असिस्टेंट ओयूएचए एस एंड एफडब्ल्यू डिपार्टमेंट जूनियर क्लर्क रही नॉन गवर्नमेंट एडेड कॉलेज इन 28 अर्थात ये 6टी इंस्टीट्यूशन ना रही कि ये जन एक को प्राथमिकता देती हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट को किंतु जब आप चाहिए ये आपंकर पब्लिक स्टेट पब्लिक यूनिवर्सिटी को 1 नंबर प्रायोरिटी देवाई तो यहाँ को आप 1 नंबर क्लिक करेंगे आपको जो क्लिक करने कथा क्लिक करेंगे तेणुक यही सीरियल अनुसार आस 6टी डिपार्टमेंट को आपण मैंने सीरियल अनुसार सिलेक्ट करेंगे Candidates are advised to refer the cadre related matters such as name of the post, pay scale, status, etc. specified in the table mentioned below before selecting their preference choice in the online application. देखो ये विभाग आपणकर जॉइन पूर्वर कम्प्लीटली डिटेल्स जणाई देछि आपणकर पोस्ट कौन रहिबो को स्तर रहिबो लेवल कौन रहिबो नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज रोचे आपंकर जूनियर असिस्टेंट गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज पोस्ट रहा ग्रुप सी लेवल 4 सेल 1 गवर्नमेंट अटे प्राइवेट नुहे
ସେହିପରି NCC ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ପୋଷ୍ଟ ରହିଛି ଜୁନିୟର ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଗ୍ରୁପ୍ ସି ପୋଷ୍ଟ, ଏହା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପୋଷ୍ଟ। BSc ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ରହିଛି ଜୁନିୟର ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଗ୍ରୁପ୍ ସି ପୋଷ୍ଟ, ଏହା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପୋଷ୍ଟ। କିନ୍ତୁ ଷ୍ଟେଟ୍ ପବ୍ଲିକ୍ ୟୁନିଭର୍ସିଟିର ଜୁନିୟର ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଗ୍ରୁପ୍ ସି ପୋଷ୍ଟ ଲେବୁଲ୍ 4 ସେମ୍, କିନ୍ତୁ ଏହାର ଷ୍ଟାଟସ୍ ହେଉଛି ଅଟୋନୋମସ୍ ବଡ଼ି, ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ଅଟୋନୋମି ସିଷ୍ଟମ୍ରେ ଚାଲେ ସେଇଟା ହେଉଛି ସେଇ ସିଷ୍ଟମ୍। OUHS S&FW ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ରହିଛି ସେଇ ଜୁନିୟର ପୋଷ୍ଟ ରହିଛି, ଜୁନିୟର ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ରହିଛି ଗ୍ରୁପ୍ ସି ଲେବୁଲ୍ 4, ଏହା ମଧ୍ୟ ଅଟୋନୋମସ୍ ବଡ଼ି। ନନ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଏଡେଡ୍ କଲେଜରେ ମଧ୍ୟ 28ଟି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ରହିଛି ଜୁନିୟର କ୍ଲର୍କ ଗ୍ରୁପ୍ ସି, ଏହା ନନ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଏଡେଡ୍ କଲେଜ, ଅର୍ଥାତ୍ କଲେଜର ଯେଉଁ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ଅଛି ସେଇ ଅନୁସାରେ ଏମାନଙ୍କର ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ରହିଛି। NB ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ କୁହାଯାଏ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦ୍ରଷ୍ଟବ୍ୟ। HRA ଏନକ୍ୟାସମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଅନୟୁଟିଲାଇଜ୍ଡ ଲିଭ୍, few other incentives are not available to non-government aided college, ଅର୍ଥାତ୍ ନନ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଏଡେଡ୍ କଲେଜ ନିମନ୍ତେ HRA ଏନକ୍ୟାସମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଅନୟୁଟିଲାଇଜ୍ଡ ଲିଭ୍ ଏସବୁ କ'ଣ ରହିଛି ଆଭେଲେବୁଲ୍ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେମାନେ ଜାଣିବା ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ କିଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରାଯିବ। The state selection board will prepare the final merit list of selected candidates to the above 6 institution department based on the preference choice submitted by the application at the time of filling of the online application for आपण मारा ऑनलाइन एप्लिकेशन जो अनुसार आपण माने प्रेफरेंस देथिबे से अनुसार आपण को सिलेक्शन करा दिबो कि मार्क मध्ये देखा दिबो। SSB will provide the final merit list to BSc and OUHS। SSB ସେମାନଙ୍କୁ final list ଦେଇଦେବ। Further, SSB will submit the final merit list of selected candidates to the higher education department for counseling। अर्थात यार काउंसलिंग किए करेंगे ना हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट करेंगे। यूनिवर्सिटी वाइज जूनियर असिस्टेंट गवर्नमेंट कॉलेज से डिस्ट्रिक्ट वाइज जूनियर क्लर्क इन नॉन गवर्नमेंट एडेड कॉलेज। तो यही सब गुड़िकर कौन काउंसलिंग करेंगे किए ना आम हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट को देदेव। SSB एग्जाम करके सब रिजल्ट समस्त को देदेव, परीक्षा सिलेक्शन करके देदेव। एमें जाना बर्तमान ये पोस्ट मंत्री एज लिमिट और एज रिलैक्सेशन कौन रही। The minimum age limit of all categories of candidates shall be 21 years and the maximum age shall be 42 years। अर्थात गोटे आपणकर सर्वनिम्न बयस 21 वर्ष, सर्वोच्च बयस 42 वर्ष। केते तारीख सुधा होता दरकार 1 जनवरी 2026 सुधा। ही सी मस्ट हैव बीन बोर्न नॉट एर्लियर देन 1 जनवरी 1984। अर्थात से जो कैंडिडेट जी रही 1 जनवरी 1984 मसीहा पूर्वर जन्म होई नथिबे किंबा एंड नॉट लेटर देन 1 जनवरी 2005, अर्थात 2005 पर जन्म होते। ये आम गोटे भल कथा जानवा मिलला जे जो एज रिलैक्सेशन को लेकिन गोटे विवादीय मंतव्य थिला 32 थिला, किए कहला 37 रिलैक्सेशन, किंतु गवर्नमेंट जो चेंजेस आनी कि समस्त प्रकार नियुक्ति परीक्षा रे बयस कोहल करा जाइछि। कहीं किसी वर्ष है आपर रिक्रुटमेंट आसनी, कोरोना पीरियड चलला, बहुत पिला बसीगले एग्जाम है ना से समय से भी एज गला ना ना, तेणुक गवर्नमेंट ये पदक्षेप नहीं गोटे स्वागत योग्य पदक्षेप। बर्तमान आम जानले SSB रो जूनियर असिस्टेंट क्लर्क निमंते आपण मानकर एज रही 21 वर्ष रु 42 वर्ष पर्यंत। जो मानकर 37 वर्ष उपरକୁ जाऊला 38 वर्ष उपरକୁ होता मन दुख करते से बर्तमान पकई पारे। The upper age limit prescribed above is relaxed by 5 years for candidates belonging to the categories of scheduled caste, scheduled tribes, social and educational backward classes, SCBC women and ex-servicemen। अर्थात जो मैंने जो कैटेगरी अनुसार जहाँ रिलैक्सेशन रही वर्णना अच्छी जानी समस्ते से तार जो रही प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट रही से डिटेल्स वर्णना अच्छी। सिमिलर द upper age limit is relaxation by 10 years for the candidates belonging to PWD candidate। PWD candidate को 10 वर्ष रिलैक्सेशन अच्छी whose disability permanent is 40% or more than on the last date of submission online application advertise number 1/2026। अर्थात जो डिजाबिलिटी रही PWD कैंडिडेट से 40% से परमानेंट डिजाबिलिटी अच्छे से डिजाबिलिटी गणा एवं से अनुसार 10 वर्ष रिलैक्सेशन दिज्व। दिस रिलैक्सेशन इन एज as required under provision of the ORV Act, the PWD Act and other relevant rules amended from time to time may be modified with reference to above said acts।
अर्थात से रिलैक्सेशन कौन केते रही से संपर्क में आम जाना प्रोवाइड फर्दर दैट ए कैंडिडेट हु बिकम्स अंडर मोर देन वन कैटेगरी शैल बी एलिजिबल फॉर ओनली वन बेनिफिट्स ऑफ रिलैक्सेशन व्हिच शैल बी कंसीडर्ड मोर बेनिफिशियल टू हिम केवल गोटे सेक्शन ही से रिलैक्सेशन पाइबे प्रोवाइड फर्दर दैट पर्सन विथ डिजेबिलिटी shall not be entitled to cumulative age relaxation of 10 years over and above the normal age relaxation specified rule 3 अर्थात यहाँ मुझे डिटेल्स आ वर्णना करूनी वीडियो बहुत अधिक हो जाऊँगी आपण मैंने जानिले से जो मैंने PWD कैंडिडेट रही सर्टिफिकेट थी से सर्टिफिकेट से बाहर करेंगे 40% डिजेबिलिटी थी गवर्नमेंट रूल अनुसार से रिलैक्सेशन दिज्व सत्यासत्य नथिले नियुक्ति प्रक्रिया बाद दिज्व रिजर्वेशन क्राइटेरिया कौन जानिबा द कैंडिडेट बिलोंग टू PWD सर्विसमैन फोर्स पर्सन व्हेन सिलेक्टेड एज पर रिजर्वेशन प्रोवाइड फॉर देम रेस्पेक्टिव शैल बी एडजस्टेड अगेंस्ट द कैटेगरी टू व्हिच दे बिलोंग अर्थात से जो रिजर्वेशन अच्छी से रिजर्वेशन रे से नियुक्ति दिज्व से जोटा चाहते सुइटेबल को देखिकी पोस्ट दिज्व कि योग्यता को प्रथम देखा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आम जानवा जूनियर असिस्टेंट एंड जूनियर क्लर्क निमंते शिक्षागत योग्यता कौन रही कैंडिडेट मस्ट प्रोसेस बैचलर्स डिग्री और इक्विवेलेंट डिग्री इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी अर्थात निर्दिष्ट भाव में आप BA करेंगे आप जेकोसी स्ट्रीम हो पचे BA करेंगे रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी पास आउट करेंगे एडिक्वेट नॉलेज इन बेसिक कंप्यूटर स्किल विथ सर्टिफिकेशन आपण मैंने कंप्यूटर चलेवा जानी ता सहित आपर कंप्यूटर सर्टिफिकेट एथर आपने जानले आपर प्राथमिक एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कौन हो बैचलर्स डिग्री ता सहित बेसिक नॉलेज इन कंप्यूटर जानी कंप्यूटर सर्टिफिकेट अदर एलिजिबिलिटी कंडीशन अर्थात आपर अन्य कौन कंडीशन रही योग्यता इन ऑर्डर टू बी एलिजिबल फॉर रिक्रुटमेंट टू द पोस्ट जूनियर असिस्टेंट जूनियर क्लर्क कैंडिडेट मस्ट फुलफिल द फॉलोइंग कंडीशन कौन सब योग्यता थी जानवा दरकार ये डिटेल्स वर्णना अच्छे से मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया एंड डोमिसाइल ऑफ स्टेट ऑफ ओडिशा से निश्चिंत भाव भारतीय नागरिक और ओडिशा नागरिक होते कि भारतीय नागरिक होते ना भारतीय नागरिक न होते तेज हेब ना ओडिशा बाहर कैंडिडेट रेथमेंट आप्लाय करें ना अर्थात बिहार आंध्र सेठिकार आदिवासी ओडिशार यही जूनियर क्लर्क और जूनियर असिस्टेंट निमंते आप्लाय करें ना be able to speak read and write ओडिया shall have ओडिया as a language subject in the HSC examination equivalent अर्थात यहाँ आपण मैंने जानी जदि आप 10वीं +2 +3 रे आपण मैंने ओडिया रखिकी पास करेंगे सहित ओडिया कही पारे पढ़ी पारे लिखि पारे कैंडिडेट्स प्रोसेसिंग एकेडमिक क्वालिफिकेशन फ्रॉम यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन काउंसिल बोर्ड आउटसाइड ओडिशा shall have to produce the following documents filling which they shall not be considered eligible for selection अर्थात जो मैंने ओडिशा बाहर यूनिवर्सिटी रे कोर्स काउंसिल अंडर रे कोर्स करमती ग्रेजुएशन कोर्स कि कंप्यूटर से निमते आपण मैंने कौन सब डॉक्यूमेंट दरकार ताहा हमें वर्तमान जानिबा प्रूफ ऑफ इक्विवेलेंस फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी आपण मानकर जो रही गोटे इक्विवेलेंस बोलिक गोटे थाए से सर्टिफिकेट आपण मानकर रही एफिलिएशन सर्टिफिकेट रही तो ताहले आपण मानके अप्रूव करा जिवो candidates furnish certificate and mark sheet with grades grade points shall have to furnish numerical equivalents of grade points from examination bodies failing which shall not be considered eligible for selection अर्थात आपण जो मार्क देखुछन ग्रेड पॉइंट थिबो किबा आपण मानकर मार्क थिबो जोटा थिबो प्रोड्यूस करिवे सेटा ठीक हेतबा दरकार एवं तार डॉक्यूमेंट जे थिबो प्रोड्यूस करिवे जदि सेटा भूलबार थिला तेबे मध्ये आपनको नियुक्ति प्रक्रिया बाद दिया जिवो गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैविंग रिक्विजिट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड विदिन द prescribed age limit whatever temporary or permanent are eligible to apply provide that they must inform their respective head of office in writing regarding submission of their application for this recruitment produce no objection certificate from the employer before the date of document verification अर्थात जदि कौन गवर्नमेंट सर्विस रे थिबा कैंडिडेट जदि अप्लाई करूछंदी तेबे ताले अप्लाई करने पूर्वर एवं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने पूर्वर से हेड डिपार्टमेंट रु नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट सहित अप्लाई करेंगे तेरे ताले से एक्सेप्ट कर अदरवाइज दे आर कट से एक्सेप्ट कर विरोध में जदि डिपार्टमेंट हुए तेरे ताले कौन से एक्शन नियाजिबो
यहाँ ही थिला आपण मानकर एसएसबी अंडर रे पिलामानकर जूनियर क्लर्क जूनियर असिस्टेंट अप्लाई करिवार एज लिमिट तार डेट कि बार अप्लाई करेंगे से समस्त तथ्य थिला। देखिए गले वीडियोटी बहुत अधिक लॉन्ग हो जाउची तेणुक नेक्स्ट वीडियो रे यार मेथड ऑफ सिलेक्शन तार कौन मार्क रोची सिलेबस रोची ता हमें आलोचना करबा। जदि आपण मानक वीडियोटी भल लगी थाए तेबे ताहले चैनल टी को सब्सक्राइब करंतु। आमर लक्ष्य होची आपण मानक गोटे सूचना पहुँचाइबा एवं विभिन्न सरकारी एग्जाम रोची पाठपढ़ा रोची से सब रे पिला मानकु अग्रगति रे सहाय्य करबा। वीडियोटी भल लागितले वीडियोटी को लाइक शेयर सब्सक्राइब करंतु एवं चैनल टी को सब्सक्राइब करंतु। जदि कोनोसी मतामत थाए तेबे ताहले ताहा कमेंट माध्यम रे जणाइबे।